हेलो। अगर आप भी किसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखना चाहते हैं तो आपको ये तीन जरूर याद होना चाहिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। इनके बारे में आपको अगर पता है तो आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में सीखेंगे कि इनका यूज वाक्य में कैसे किया जाता है और इनकी सहायता से हम कैसे किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। कर्ता यानी किसी काम को करने वाला, जो भी किसी काम को करेगा, मतलब जो मेन होगा, जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, उसे हम सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। कर्ता या सब्जेक्ट टू टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट टू टाइप के होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर हम तब बोलेंगे जब एक की बात हो, जब सिंगल की बात हो तो हम सिंगल की बात करेंगे तब सिंगुलर। इसमें कौन कौन से आते हैं? ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम। ही यानी वह, ये हमेशा लड़के के लिए, बॉय के लिए यूज किया जाता है। सी यानी भी वह, ये हमेशा लड़की, गर्ल के लिए यूज किया जाता है। इट यानी यह नाम, किसी भी एक का नाम हो तब हम नेम किसी का, वो भी सिंगुलर में आएगा। प्लूरल में हम जब दो या दो से अधिक की बात की जाती है तब प्लूरल का यूज किया जाता है। जैसे प्लूरल में देखिए, यू, वी, दे और आई भी प्लूरल में ही काउंट होता है। यू यानी तुम, यहां पर एक की बात नहीं हो रही, यहां पर तुम यानी दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, तुम। वी यानी हम, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। दे यानी वे अब पता नहीं कितने होंगे, वे बहुत सारे भी हो सकते हैं, मतलब दो से ज्यादा है, एक सिंगल नहीं है, दो या दो से अधिक है, तो हम प्लूरल में दे यानी वे, आई यानी मैं, ये भी प्लूरल में काउंट किया जाता है। ये हमारे सब्जेक्ट की बात हो गई। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम वाक्य बनाएंगे हिंदी टू इंग्लिश तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे इनका यूज करना है। बस आपको याद रखना है, ही की जगह वो अगर हिंदी में आएगा तो ही लिखना है, अगर बॉय है, अगर वो लड़की की बात हो रही है तो सी लिखना है, यह की जगह इट लिखना है। नेम किसी का भी एक का नाम हो तो उसका नाम लिखना है। अगर प्लूरल आए, तुम आए किसी हिंदी वाक्य में तो यू लिखना है, हम आए तो वी लिखना है, वे आए तो दे लिखना है, आए तो मैं लिखना है। ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे अब हम। हेल्पिंग वर्ब मतलब ये हमारी हेल्प करता है, ये हमें बताती है कि कोई सा भी काम किस समय में हो रहा है, खत्म हो गया या चालू है या आने वाले समय में होगा। ये हमें बताते हैं कि काम कब तक चलेगा या कब खत्म होगा या कब शुरू होगा, ये हमें हेल्प करते हैं। इसमें जैसे कैन, शुड, विल, शाल, कुड, इज, एम, आर, हैव, हैज, बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसमें से हम दो का एग्जाम्पल देखेंगे आज। कैन यानी, दो का एग्जाम्पल देखेंगे कैन और शुड का। कैन यानी
याद रखना आपको, सकता है और शुड यानी चाहिए। आज हम दो का ही देखेंगे, मतलब जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आएगा वहां पर हम कैन का यूज करेंगे, और जहां पर चाहिए आएगा वहां पर हम शुड का यूज करेंगे। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब हम बात करते हैं वर्ब की। अब हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। क्रिया क्रिया मतलब काम को, जिस काम को कर रहा है सामने वाले, जैसे हमने काम को करने वाले को कर्ता या सब्जेक्ट कहा था, वैसे ही जो काम हुआ जा रहा है, मतलब कर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसे हमने वर्ब क्रिया बोला। जैसे खाना, पीना, रोना, सोना, चलना, पढ़ना, बहुत सारी क्रिया होती है। वो सभी क्रिया ये जो सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा की जाती है उसे हम क्रिया बोलते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कैन और शुड का यूज देखेंगे। कैन सकता है और शुड चाहिए। इसके लिए हिंदी टू इंग्लिश के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, हमने देखा था। मुझे पता है ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसफर करते हैं। बाद में हम ऑब्जेक्ट भी देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। इन 3 चीज की जरूरत पड़ती है हमें। इन तीनों से हम अपना वाक्य बना सकते हैं। हमें यही पहचानना है कि कौन सब्जेक्ट है, कौन हेल्पिंग वर्ब है और कौन वर्ब है। अगर हम ये पहचान गए तो हमारा हिंदी से इंग्लिश में वाक्य बन जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे राम सो सकता है। राम सो सकता है। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट राम सो सकता है। सकता है सो राम। अब राम नाम है, हमने देखा था कि नाम एक का है तो नाम मिल गया हमें राम, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बताता है कि कौन से समय में कार्य हो रहा है, किया जा रहा है। जैसे सकता है मतलब हेल्पिंग वर्ब। और जो सोने का काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, ये हमारा वर्ब। अब हमें तीनों चीज मिल गई, सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया और वर्ब मिल गई। अब हमारा वाक्य आसानी से बन जाएगा। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम। हेल्पिंग वर्ब सकता मैंने बताया था, सकता है जहां है वह कैन, तो राम कैन। और वर्ब सोना, सो सकता है, तो हमारी वर्ब हो गई सोना को बोलते हैं स्लीप। ये हमारा वाक्य बन गया, राम सो सकता है, राम कैन स्लीप। इतना सिंपल होता है हिंदी टू इंग्लिश, लेकिन हमें इनके बारे में पता नहीं होता तो हम नहीं बना पाते। ये अब एक और एग्जांपल देखो, अगर हमें इसी को नेगेटिव बनाना है, कि राम नहीं सो सकता है, तो आपको क्या करना है कि तीसरे नंबर पर याद रखना है, नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा तीसरे नंबर पर नोट लगा दो। तीसरे नंबर पर। नहीं समझ आ रहा ना, देखो जैसे
राम नहीं सो सकता है, नेगेटिव बनाना है तो राम, ये तो हमारा सब्जेक्ट है। फिर हेल्पिंग वर्ब कैन, 1 2, तीसरे नंबर पर नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगा, राम कैन नोट क्रिया स्लीप, ये हमारा वाक्य बन गया। अब अगर नोट तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो गिन लीजिए ना, 1 2 3, तीसरे नंबर पर हमारा नोट आ गया, तो राम कैन नॉट स्लीप, राम नहीं सो सकता है, ये हमारा नेगेटिव बन गया। अब और एग्जांपल देखो, जैसे तुम खेल सकते हो, तुम, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम खेल सकते हो, सब्जेक्ट तुम है या खेलना है या सकते हो, तो हमें पता है कि तुम यानी हमने देखा था यू, मतलब हमारा सब्जेक्ट मिल गया यू, लेकिन प्लूरल है तो तुम का लिखेंगे हम यू। अब ये सब्जेक्ट लिख दिया, अब लिखना है हमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी सकते, यू कैन। अब वर्ब हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, हेल्पिंग वर्ब भी लिख दिया, अब लिखना है हमें वर्ब, तो वर्ब के लिए आपको खेलना, खेलना को लिखते हैं प्ले, यू कैन प्ले, तुम खेल सकते हो। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पर नोट लगा देना है, जैसे यू कैन प्ले तो यू कैन नॉट प्ले, नोट प्ले, तीसरे नंबर पर नोट लगा दिया। नहीं यकीन हो रहा तो 1 2 3, ये तीसरे नंबर पर नोट आ गया, तो यू कैन नॉट प्ले, तुम नहीं खेल सकते हो। अब 1 2 चाहिए वाले वाक्य बना देते हैं, जैसे यही मान लो, यही बना दिया, तुम्हें खेलना चाहिए। अब वाक्य के चाहिए, वाक्य के लास्ट में चाहिए आ गया, मतलब शुड का यूज होगा, तुम्हें खेलना चाहिए, तो यू सब्जेक्ट उठाया, सब्जेक्ट भी प्लूरल है, याद रखना, यू यानी तुम यानी तुम्हें, तुम तुम्हें मतलब प्लूरल है, तुम यू। अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए, चाहिए का हमें पता है कि शुड लगेगा, और खेलना का प्ले, ये सिंपल सा बन गया, यू शुड प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए। अगर नेगेटिव बनाना है तो तीसरे नंबर पर नोट लगा दो, जैसे यू शुड नॉट प्ले, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, ये हमारा सिंपल सा हो गया। आपको अब क्या करना है कि 10-10 जो आपको जितने मन करे उतने आप बना सकते हैं, जितने भी सोच सकते हो उतने, और आपको नेगेटिव और सिंपल दोनों में बनाना है, पहले आपको सिंपल में बनाना है फिर नेगेटिव में बनाना है। ऐसे करके आपको 10-10 अगर आपने प्रैक्टिस की तो आप अच्छी तरह से हिंदी टू इंग्लिश छोटे छोटे वाक्य बनाना सीख जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, बस इतना सा करना है, बाकी आप खुद ऑटोमेटिक बनाना सीख जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बस।